हेलो गर्ल्स, मैं आपका दोस्त रस्किन और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां मैक्सिमम लड़कियां गलती करती ही है। तो टॉपिक कुछ ये रहेगा कि व्हेन ही पुल्स अवे फ्रॉम अ रिलेशनशिप नेवर डू दीज 5 थिंग्स। एक फेज ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में आता है जहां लड़का अचानक डिस्टेंस हो जाता है। जो लड़का पहले आपसे हर छोटी छोटी बात शेयर करता था, अब वही लड़का ओके ठीक है ऐसे छोटे छोटे रिप्लाईज करना शुरू कर देता है। पहले जो लड़का तुम्हें खुद से कॉल करता था, तुम्हारे साथ घंटों बातें किया करता था, आज तभी बात होती है जब तुम आगे से कॉल करती हो। और फिर ऐसे टाइम पर दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूमते रहता है कि क्या वो मुझसे दूर हो रहा है। और इस मोमेंट में मैक्सिमम गर्ल्स 5 बड़ी गलतियां कर देती है और इस वजह से सिचुएशन और खराब हो जाती है। तो आज हम वीडियो में ये चीज डिस्कस करेंगे कि जब वो लड़का पुल अवे करे तो 5 ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप में कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये समझ गई तो रिलेशनशिप को अननेसेसरी डैमेज होने से बचा सकती हो। सबसे पहले ये चीजें समझना जरूरी है कि कभी कभी लड़के इसलिए डिस्टेंस हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। हो सकता है उसके दिमाग में वर्क प्रेशर, करियर स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत कुछ चीजें चल रही हो। ये मैन का नेचर होता है कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो वो थोड़ा इमोशनली विड्रॉ कर जाते हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस डिस्टेंस को पैनिक मोड में हैंडल करती हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैनिक में लिया गया डिसीजन रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो मैं तुम्हें ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैक्सिमम लड़कियां इस सिचुएशन में करती है, जो तुम्हें नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 1, कॉन्स्टेंटली चेजिंग हिम। सबसे पहली गलती जो लड़कियां करती है वो है उसके पीछे और ज्यादा भागना। एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा कॉल्स, बार बार ये सवाल पूछना कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या चेंज हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम केयर दिखा रही हो, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से कभी कभी ये प्रेशर बन जाता है। और जब किसी इंसान को प्रेशर फील होता है वो और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें केयर नहीं करनी चाहिए। ओवर केयरिंग से बचो, बस अपनी डिग्निटी और केयरिंग दोनों में बैलेंस मेंटेन करो। मिस्टेक नंबर 2, ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। दूसरी बड़ी गलती, ओवर थिंकिंग। उसने मैसेज लेट क्यों किया, उसने गुड नाइट मैसेज क्यों नहीं भेजा, क्या उसकी लाइफ में और कोई आ गई है। ऐसे ही फिर दिमाग और न्यू स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग की ये प्रॉब्लम है कि तुम अपने इमोशंस को इतना ओवरलोड कर लेती हो कि इससे तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और फिर तुम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो और बढ़ने लगता है। मिस्टेक नंबर 3, ट्राइंग टू फोर्स अ कन्वर्सेशन। तीसरी गलती, उसे फोर्स करना। तुम चाहती हो कि वो तुमसे अभी बात करे, तुम उसे कहती हो कि अभी बात करो, अभी क्लियर करो कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी लड़के रेडी ही नहीं होते कि वो इमीडिएटली अपने इमोशंस को डिस्कस कर पाए। मेंस का इमोशन प्रोसेसिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, उन्हें टाइम लगता है अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए। और तुम जब फोर्स करती हो तो कन्वर्सेशन का रिजल्ट सॉल्यूशन नहीं और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाता है। मिस्टेक नंबर 4, लूजिंग योर सेल्फ वर्थ। चौथी और सबसे डेंजरस गलती कि खुद की वैल्यू भूल जाना। अचानक तुम सोचने लगती हो कि शायद मैं ही बोरिंग हूँ, कि शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ, और फिर तुम उसकी अटेंशन वापस पाने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाना शुरू कर देती हो। याद रखो, जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देता है वो रिलेशनशिप में भी अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट लूज कर देता है। मिस्टेक 5, मेकिंग यूर होल लाइफ अबाउट हिम। 5वीं गलती, अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड बना लेना। तुम अपने फ्रेंड्स छोड़ देती हो, अपने गोल्स छोड़ देती हो, अपने हॉबीज को असाइड कर लेती हो और तुम्हारा इमोशनल स्टेट सिर्फ उसके बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। और ये बहुत डेंजरस स्टेट होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी होती है जब दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ में ग्रो कर रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू शुड एक्चुअली डू। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, सिंपल है, थोड़ा स्पेस दो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने गोल्स, हेल्थ, करियर, पर्सनैलिटी पर काम करो। आयरॉनिकली जब तुम अपनी लाइफ बेटर बनाती हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रखो कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है पर तुम्हारी आइडेंटिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लड़का थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे तो पैनिक मत करो। कभी कभी उसे टाइम चाहिए होता है खुद के थॉट्स क्लियर करने के लिए, खुद का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। हो सकता है कि वो ऐसी प्रॉब्लम में हो जो वो खुद ही सॉल्व करना चाहता हो। अगर तुम उसे बार बार पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है, वो इरिटेट होने लगेगा। वही टाइम को तुम खुद के लिए इस्तेमाल करो, खुद यूटिलाइज करो एक बेटर लाइफ बनाने के लिए। इमोशनली स्ट्रांग बनो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और लाइफ में सक्सेसफुल बनो। अगर आप दोनों भी अपनी लाइफ पर ध्यान दोगे और इंडिविजुअल लाइफ को और बेटर बनाओगे तो देखना रिलेशनशिप अपने आप बेटर बनना शुरू होगा। दैट्स इट।
अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ मुझे ये जानने की ज़रूरत थी, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम भी इस फेज से गुजर रही हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ और चाहती हो कि मैं इसका सोल्यूशन दूँ, तो 1-on-1 सेशन बुक करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेजो, रिप्लाई में डिटेल्स भेजता हूँ। इस चैनल पर हम बात करते हैं रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।